हाय, क्या समाचार है। ये लॉकडाउन लगातार बढ़ती जा रही है और वैसे तो हम लोग भी घर में समझिए तो बुरी तरह से बोर हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का भी यही हाल होगा। फिर भी पढ़ाने लिखाने की जो सिस्टम है सारी अभी हम लोग से दूर हो चुकी है। एक तरह से कहिए तो लिंक टूट चुकी है। इसमें कई स्टूडेंट्स की जो कॉल आई है उसमें ये बात बताई गई है कि सर अगर ऑनलाइन क्लास लिया जाए तो बेटर होता। ऑनलाइन संभव नहीं हो पाता है क्योंकि सभी के पास न तो इतने सिस्टम हैं और ना ही सभी लोग इससे उतने अवगत हैं कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। फिर भी एक आज लॉकडाउन की अवधि में ये मेरा पहला है, थोड़ा सा कुछ बता दे रहा हूँ आज मानव दृष्टि दोष के बारे में। अगर ये ठीक ठाक चल गया तो फिर हम लोग अगले वीडियो की तैयारी करेंगे। घर में तो देख रहे हैं सब चीज़ करना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, अचानक सब चीज़ बंद हो गया। ना कोई बुक, ना कोई बात, ना कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं है यहाँ। फिर भी मानव दृष्टि दोष के बारे में हम कुछ बता रहे हैं आज। और अगर सारी तैयारी हो गई तो देखेंगे आगे भी अच्छा अच्छा बनाएंगे, कुछ नए टॉपिक्स पर बनाया जाएगा। तो मानव दृष्टि दोष तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ जो है सो जानकारी आप समझिएगा कि रिवाइज ही हो चुका है, रिवाइज ही हो रहा है, ऐसे समझिए। आज ये ठीक ठाक अगर चल गया ना तो देखेंगे कल से हम फिर दूसरा तीसरा बनाएंगे नए टॉपिक्स का। तो स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इतना तो सभी को मालूम है। अब आती है मुख्य रूप से जो मनुष्य के दृष्टि दोष होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष। देखिए नाम में तो उल्टा लगता है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वह है कि मानव दृष्टि का वैसा दोष जिसमें वो नज़दीक के वस्तु को देखता हो पर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता हो, तो इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि और बाकी दोष ऐसे समझिए, इसको याद रखिए। निकट में दृष्टि है अर्थात निकट में देख सकते हैं लेकिन दूर में नहीं देख सकते, तो इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अंग्रेजी में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अब आती है कि ये हो क्यों जाता है, निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाती है। तो जब मानव के आँख का जो लेंस है उसकी गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ने से तात्पर्य क्या होता है, ज़्यादा गोलाकार हो जाता है, गोल अधिक हो जाता है। आप जानते हैं जब गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। कोई भी चीज़ जब मान लीजिए पहले ऐसे थी और अब वही चीज़ ऐसे अधिक गोल हो गई, तो जो त्रिज्या पहले इतना बड़ा था गोलाई बढ़ने से वो त्रिज्या घट के इतनी पर आ गई और उसका आधा पर फोकस दूरी इतना का आधा। तो कारण आप लिखेंगे कि मानव के नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण
फोकस दूरी घट जाती है। जैसे ही लेंस की गोलाई बढ़ेगी ना तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। इस सब कारण से क्या होता है, जो किरणें आती हैं हमारे आँखों पर वो रेटिना से पहले ही कट जाती है। रेटिना पर कटेगी अगर तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन रेटिना के पहले कट जाने पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि निकट में वस्तु देखेंगे और दूर में नहीं देखेंगे। अब आ जाती है बात कि इसके निवारण कैसे किया जाए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के बने हुए चश्मों का यूज करते हैं। अवतल लेंस याद रखेंगे। अब चले आते हैं दूर दृष्टि दोष। जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें भी वही बात है, दूर दृष्टि है, बाकी दोष है, अर्थात दूर में देख सकते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। नाम से स्पष्ट है, दूर दृष्टि, बाकी दोष। दूर दृष्टि मतलब दूर में देख सकते हैं लेकिन बाकी नज़दीक जगहों पर नहीं देख सकते। इसे ही दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी आता है कारण। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। अब कारण की बात आती है तो जैसे निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती थी, वैसे इसमें नेत्र लेंस की गोलाई घट जाती है। गोलाई घटेगी तो स्पष्ट है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। उल्टा होता है, गोलाई जैसे ही घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और फोकस दूरी यदि बढ़ी, देख लीजिए इसमें कैसे होगा, ध्यान दीजिए। जो लेंस मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है मान लीजिए, और वो क्या होगी, गोलाई घटेगी इसकी। जो गोलाई जब घटेगी तो और भी ये ऐसे चपटा हो जाएगा। अर्थात जो लेंस ऐसे थी वो लेंस अब चपटा हो जाएगा। गोलाई घटेगी, जो गोलाई ऐसे थी वो गोलाई ऐसे हो जाएगी। तो जैसे ही जो ऐसी लेंस है वो हो जाएगी अब एकदम चिपटा, ऐसी हो गई तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब फोकस दूरी बढ़ेगी। तो इसका मुख्य कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का घट जाना। गोलाई घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी। ये एक बात आ जाती है। अब जहाँ तक बात आती है आपको इसके निवारण का, तो जिस तरह से उसमें अवतल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप उत्तल लेंस के बने चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। उत्तल लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में प्रेसबायोपिया कहते हैं। याद रखेंगे, जब लोग का बूढ़ापन आ जाता है, एज बढ़ जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। देखते होंगे आप गांव घर में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी ढीली पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारी आँख का जो समंजन क्षमता है, नेत्र की जो समंजन क्षमता है, वो सही से एडजस्ट नहीं करता है। तो कभी तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते और कभी नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। अर्थात इनको दोनों ही तरह के वस्तुओं को, दूर की वस्तु को भी और नज़दीक की वस्तु को भी देखने में परेशानी होती है। तो ये क्या करते हैं फिर, तो इनके अब कारण इसका ये कहेंगे कि मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना। मांसपेशियों के ढीला पड़ जाने के कारण सामंजस्य क्षमता की
कमी आ जाना, समंजन क्षमता जो होता है, सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है वो घट जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का बना हुआ चश्मा, बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का बना हुआ चश्मा इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता को अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्षैतिज दिशा में तो देख सकता है लेकिन ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वो नहीं देख पाते हैं। वो ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। जैसे देखिए क्षैतिज क्या होता है, अगर ऐसे रखे इसको तो इसको कहे क्षैतिज, हॉरिजेंटल, और जब इसको ऐसे रखे तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, तो इसको नहीं देख पाता है। ऊर्ध्वाधर रखी हुई ऐसे अगर इसी पेन को दिखाएंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। याद रखें, जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो गई है, एस्टिग्मेटिज्म हो गई है, वो ऐसे रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब इसी वस्तु को ऐसे रख दिया जाए तो वो देख पाएंगे। इस बीमारी को अबिंदुकता कहते हैं, जिसमें क्षैतिज हॉरिजेंटल रखी हुई वस्तु को वो साफ साफ देखेंगे और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रखी हुई वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाएंगे। इस तरह के दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा यूज किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई आज के निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में। मैं आपको थोड़ा ही कम समय में इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ। पहली बात मैंने बताया था कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। उससे नज़दीक रखी हुई वस्तु को देखने में हम लोग को परेशानी होती है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, नाम से याद रखेंगे, निकट दृष्टि, बाकी दोष, नज़दीक में देखेंगे, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेंगे। इसका कारण कभी पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि नेत्र की लेंस जो है उसकी गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें नेत्र के लेंस का गोलाई बढ़ जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और जो किरणें होती हैं वो रेटिना से पहले ही कट जाती है, रेटिना के आगे ही कट जाती है, अतः वो लोग वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, नाम से स्पष्ट है, दूर दृष्टि माने दूर में देखेंगे, बाकी दोष, बाकी को नहीं देखेंगे माने नज़दीक में नहीं देखेंगे, दूर में देखेंगे, नज़दीक में नहीं देखेंगे। इसमें क्या होती है, नेत्र लेंस का जो गोलाई है वो कम हो जाता है, गोलाई कम हुआ तो फोकस दूरी बढ़ गया, फोकस दूरी बढ़ गया, और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ा तो वो जो रे है ना, किरणें, वो रेटिना के पीछे जाके कटता है। इस कारण से वो संभव नहीं हो पाते, हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब आ जाती है हम लोग को ये क्या नाम है इसका, जरा दृष्टि दोष। अच्छा, पहले दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जा रहा है ये जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में मैंने साफ ही बता दिया है कि जरा दृष्टि दोष वृद्धापन के कारण, वृद्ध अवस्था होने के कारण लोगों के जो मांसपेशियां ढीली हो जाती है, इसकी वजह से उसकी नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, वो न तो दूर की वस्तु को साफ देखते हैं, न ही नज़दीक की वस्तु को साफ देखते हैं। ये हो गई जरा दृष्टि दोष। इस तरह के दोष के निवारण के लिए वो द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाती है आपका अंत में अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होगा, तो वही होगा कि ये ऐसे वाले वस्तु को देखेंगे, ऐसे वाले को नहीं देखेंगे, मतलब क्षैतिज रखी हुई वस्तु को देखेंगे और ऊर्ध्वाधर रखी हुई वस्तु को नहीं देखेंगे। तो इस तरह के दोष को निवारण के लिए
बेलनाकार लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से इतनी ही बात पूछी जाती है। आज बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सहायता के ये छोटा सा तैयार किए हैं। अगर ये इतनी बातें आप लोग को समझ में आई तो आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कि चलिए सर अच्छा लग रहा है, तो हम लोग आगे बनाने की तैयारी करेंगे। अगर नहीं बन रहा हो अच्छा तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर अच्छा है, समझ में आता है, तो हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।